किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है। इस टुकड़ी को हमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी परेड करवानी है। तो दोनों समूह में समान स्तंभों की संख्या होनी चाहिए, और उन स्तंभों की संख्या क्या होगी? अधिकतम। अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछिए। जब अधिकतम की बात होती है, अधिकतम का मतलब हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना होगा? HCF ज्ञात करना होगा। तो हम लिखते हैं इसका उत्तर क्या? अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो यहाँ अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी? यह जो संख्या है वो HCF हो जाएगा। किसका HCF हो जाएगा? दोनों पदों का, 616, 32। तो इनका HCF आ जाएगा, और HCF कितना आएगा वो हम याद कर लेते हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? 616 के बराबर 32 गुणा। तो 616 को 32 के रूप में आप विखंडित करो, तो 616 में 32 का भाग कितनी बार जाएगा? 32 एकम 32, 32 दूनी 64, ज़्यादा हो जाएगा, तो भाग एक बार ही जाएगा, 32 एकम 32। और यहाँ शेष पे कितना बचेगा? देखो 11 में से 2 घटा दिया, 9 बच गया, और ये 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 6। अब इसमें 32 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा क्या? 8 दूनी 16, एक हासिल का हो गया, 8 3 24 और 1 25, 256। तो 8 बार गया भाग, और कितना गया यहाँ पे? 256। 6 में से 6 घटा दिया 0, 9 में से 5 4, तो भाग एक बार और जाएगा, इसमें 9 बार जाएगा भाग। 9 बार में कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, एक हासिल हो गया, 9 3 27 और 1 28, 288 हो गया, तो भाग गया 9 बार, और 9 बार में कितना गया? 288। तो यहाँ शेषफल कितना बच गया? 8 शेषफल बच गया, यानी 19 बार भाग गया, और शेषफल कितना आ गया? 8 शेषफल आ गया। कितना आ गया शेषफल? 8। अब इसको फिर से करेंगे। जो शेषफल बच जाता है उसका भाग लगाना होता है पहले वाले भाजक में। पहले वाला भाजक कितना था? यहाँ पे 32 था, तो 8 चौक 32 हो गया, तो कंप्लीट हो गया ही। तो हम इसको 32 को लिखेंगे 32 के बराबर 8 गुणा 8 का बाड़ा बोलो 32 के लिए 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, तो 4 बार भाग गया, प्लस क्या आ गया? 0। तो अंतिम भाजक कौन हो गया यहाँ पे? क्योंकि अंतिम भाजक लास्ट टाइम हमने भाग किसका लगाया? 8 का, तो अंतिम भाजक कौन है? 8। इसलिए HCF भी कितना हो गया? 8। और यही क्या है? अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो हम लिख देंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 8। ये इसका उत्तर हो गया। ये इधर चल रहा था अपना रफ कार्य, तो रफ कार्य को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इतना नोट कर लें। थर्ड क्वेश्चन हो गया अपना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। क्या दर्शाइए? पढ़ो। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसी भी संख्या का वर्ग करना है, और जो वर्ग करेंगे और वहाँ पे कोई पूर्णांक हमें m लेना है, तो उसके लिए ये क्या बनेगा? 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यहाँ पे कुछ संकेत आपको देर का पढ़ते हैं। क्या? यह मान लीजिए कि अक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहाँ 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि यूक्लिड जो प्रमेय का, उसकी सहायता से हमें ये बताना है कि किसी धनात्मक जो संख्या है, कोई भी जो संख्या होती है उसका वर्ग करेंगे तो वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है क्या? तो देखिए जितना यहाँ होता है मैं लिखता हूँ पहले इसका। माना कि ए व बी
दो धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर, अब देखिए यहाँ पे हमें b का मान खुद को सोचना है। अब b का मान यहाँ पे 3 लेके हम b का मान 3 नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर संख्या होती तब तो हम 3 ले लेते। यहाँ पे जो संख्या हम लेंगे उसका वर्ग करना है, और वर्ग करने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, उसमें कॉमन आना चाहिए 3। तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ 2 लेता हूँ, अगर b का मान 3 लिया तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 क्या 9 हो गया क्या। तो इसमें से हम 3 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, यहाँ b का मान ये हो जाएगा तो b बराबर क्या ले लिया हमने 3। तो b बराबर क्या हो गया 3, इसलिए r के संभावित मान क्या हो गए, r के संभावित मान, यानी शेषफल क्या हो सकता है, अगर b बराबर हमने 3 लिया तो 3 से छोटे मान, तो 3 से छोटे मान 0 1 2 ये हो जाएंगे, 3 खुद तो आएगा नहीं, तो ये r के संभावित मान हो गए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a कौन है, a कोई संख्या है, और b का मान हमने ले लिया, b का मान कितना ले लिया 3 ले लिया। तो r के मान रखने पर, r के मान अगले पेज में रखते हैं हम। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिया, b का मान कितना है यहाँ पे 3, और r के संभावित मान हो गए, तो r के मान लिख रहे हैं हम अगले स्टेप में। तो a बराबर क्या हो गया, b की जगह 3, तो बी क्यू प्लस आर की वैल्यू 0, और क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस आर की वैल्यू 1, और क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। ये समीकरण 1, समीकरण 2 और ये समीकरण 3। अब जो क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन में डायरेक्ट संख्या नहीं पूछी थी, उसका वर्ग पूछा था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना आपको। तो हमने संख्याएं प्राप्त कर ली a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। अब उसका क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो हम वर्ग करते हैं समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर हो गया a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, प्लस में 0 का इंपॉर्टेंस है नहीं, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को हमने 3 गुणा 3 के रूप में विभाजित कर लिया, क्योंकि इसका जो उत्तर लाना है वो हमें क्या बताना है, 3m प्लस 1 के रूप का बताना है। क्वेश्चन देखेंगे एक बार, इसका उत्तर किस रूप में बताना आपको, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का बताना है। तो देखिए अब यहाँ पर जो 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर, इसके बराबर हम मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक है m, तो क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर बराबर, ये बार वाला 3 तो ऐसा कैसा, और ये 3q स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 3q स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे m। तो ये क्या बन गया, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग किस रूप में हो गया, 3m के रूप का हो गया। ये जब हमने समीकरण 1 का वर्ग किया तब आ गया। अब हम करते हैं समीकरण 2 का वर्ग, किसका, समीकरण 2 का वर्ग करते हैं। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए a बराबर 3q प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इधर तो हो गया a स्क्वायर और इधर होगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 3q स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 3q का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 यानी 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6q 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो a स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ मैंने केवल 3 कॉमन लिया है इन दोनों पदों में से, 3 कॉमन लिया तो क्या बन गया, 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q और प्लस आगे 1, ऐसा कैसा है, इन दो पदों में ही कॉमन लिया। तो अब यहाँ पे जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हमने क्या मान लिया, कोई धनात्मक पूर्णांक m मान लिया।
m यहाँ कोई वास्तविक इसका मान नहीं है, एक पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी मान हो सकता है। इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, देखो 3, और इसके जगह हम क्या लिख रहे हैं, m लिख रहे हैं। ये था ना 3q स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हमने क्या मान लिया, m यहाँ कोई राशि नहीं है, एक केवल पूर्णांक का धनात्मक कोई भी राशि हो सकती है। प्लस आगे क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, तो ये a स्क्वायर का मान क्या हो गया, ये हो गया 3m प्लस 1। और यही अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये दोनों होने के बाद में हम लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इति सिद्धम। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप ये पीछे वाला देख लीजिए। हमने a और b कोई धनात्मक पूर्णांक लिए थे, जहाँ b का मान क्या लिया 3, तो r के संभावित मान क्या हो गया 0, 1, 2। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर बी क्यू प्लस आर हम जानते हैं, तो यहाँ से a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के मान लिख दिया हमने 0, 1, 2। देखो इसका तीसरे का हमने वर्ग नहीं किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन चल रहा था उसमें एक तो ये रूप लाना था और दूसरा ये रूप लाना, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों रूप आ गए और यहाँ से आपको वर्ग करना था। और इधर तो एक ही पद था सिंगल, तो एक पद का स्क्वायर हमने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे 2 पद बन गए, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको किया हमने, ओपन किया, और इस प्रकार से इस पूरे पद को 20 वाले को जो कॉमन लेने के बाद में बच गया था उसको हमने m माना, और जो स्थिति थी आपके सामने है, और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी लगभग पीछे वाले के जैसा ही है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था, वर्ग किया था, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे हम करेंगे घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे, और घन इस रूप का होना चाहिए 9m। तो किस संख्या का घन करें, उसमें 9 आता है। घन का मतलब 3 घात होती है, घन का मतलब क्या होती है 3 घात। जैसे 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, तो इसमें तो 9 बनेगा नहीं। 3 का घन करेंगे तो 3 3 9 3 27, और इस 27 में से हम 9 निकाल सकते हैं, 9 3 27। तो यहाँ b का मान क्या लेंगे आप, 9 लेंगे। थोड़ा शॉर्ट में इसको समझ लेंगे, खुद को ही करना है वैसे ही है। माना कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ b बराबर क्या लेंगे हम 3 लेंगे। तो जब 3 लिया तो r के संभावित मान क्या होंगे, 3 से छोटे 0, 1, 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर से जब मान लिखेंगे हम, तो a बराबर b कितना है यहाँ पे 3, और q कितना हो गया, q तो क्यों रहेगा, और r का मान कितना है यहाँ पे पहली स्थिति में 0। तो ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या लिख दें, a बराबर 3q प्लस 1। फिर क्या लिख दें, a बराबर 3q प्लस 2। ये हो गया समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, इनका घन करना है। ध्यान दें क्या करना है, घन करना, और ये घन इस रूप में आएगा, ये चेक करना आपको। तो मैं समीकरण 1 का घन करता हूँ। समीकरण 1 का घन करने पर तो यहाँ तो क्या हो गया a क्यूब, तो a क्यूब के बराबर इधर क्या आ गया समीकरण 1 में 3q का क्यूब। समझेंगे इसको ध्यान से। तो ये a क्यूब बराबर क्या बना, देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9 27 हो गया, और ये क्यूब। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट 9m के रूप का, तो यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे आप, तो ये हो गया 9 गुणा 3, 9 3 27, और ये क्यूब। अब ये 9 तो हमें रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसको कुछ मान लेंगे। तो लेट यानी माना 3q क्यूब बराबर क्या m, इसलिए a क्यूब बराबर क्या हो गया, ये 9 तो ऐसा कैसा, और 3q क्यूब इसके जगह हमने क्या लिख दिया, ये वाला मान लिख दिया, ये क्या था m। तो ये एक चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब हम समीकरण 2 का वर्ग करेंगे। तो समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, a बराबर, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, a बराबर 3q प्लस 1। तो a बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग नहीं, घन करेंगे, क्योंकि घन के रूप में चल रहा है क्वेश्चन। तो
जो समीकरण 2 था, समीकरण 2 का घन करने पर, समीकरण 2 क्या लिखा हुआ था देखिए, यह था समीकरण 2, a बराबर 3q + 1। तो a बराबर 3q + 1, इसका घन करेंगे, इधर घन हो गया और इधर ये घन हो गया, तो ये a³ बराबर a + b का होल क्यूब। सर समीकरण याद रखें, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b³ इस रूप में होता है। तो क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब प्लस 3a² यानी पहले पद का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू में b यानी 1 प्लस 3 इंटू 3q + 1 का स्क्वायर प्लस b³ यानी 1 का क्यूब हो गया। इस प्रकार से इसको ओपन कीजिए, 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 × 3 = 29, 27 q³ प्लस देखो ये 3 का स्क्वायर होगा, 3 × 3 q का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, इस 3 का ब्रैकेट वाले 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 गया, 9 × 3 = 27 और यहाँ पे q² उसका 1 से गुणा कर दिया तो यही नंबर आ गया, 3 × 3 = 9 क्यों, फिर 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 1 से गुणा कर दिया इसको, ये नंबर बनेगा, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। अब इन सभी पदों में 9 कॉमन आ सकता है, 9 कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता, 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 9 × 3 = 27 क्यों प्लस 9 × 3 = 27 क्यों प्लस 9 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया केवल क्यू प्लस आगे एम। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला मान है इसको हमने मान लिया एम के रूप में पूछा था ना क्वेश्चन में, 9m + 1, तो 9m तो आ गया था अपने पास, अब क्या लाना है हमें, 9m + 1 लाना है। तो ये जो ब्रैकेट वाला मान है 3q³ + 3q² + q बराबर हमने क्या मान लिया, m, इसलिए a³ बराबर क्या हो जाएगा 9, और जो ब्रैकेट वाला मान था इस ब्रैकेट वाले मान को हमने क्या मान लिया m, तो इसकी जगह हम लिखेंगे m प्लस आगे क्या चल रहा है 1, तो ये दूसरा फॉर्मेट आ गया 9m + 1। आगे जब आप इसमें समीकरण 3 का घन करेंगे तो आगे वाला फॉर्मेट और आ जाएगा, ये समीकरण 3 का घन आप स्वयं करेंगे, सर समीकरण आपको बता दी है। जब समीकरण 3 का आप घन कर लेंगे तो आप लिखेंगे अतः सिद्ध होता है, देखो क्या पूछा था, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है, अतः सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन किस रूप का होता है, 9m, 9m + 1, 9m + वो आएगा ना, सॉरी 8 आएगा जब अगले स्टेप में आप करोगे, तो 9m + 8 के रूप का होता है। और जब चीज़ सिद्ध हो जाती है तो हम क्या लिखते हैं, इति सिद्धम। यहाँ ध्यान दें, मैंने 9m और 9m + 1 तो बता दिया, जो 9m + 8 है वो आपको खुद को करना है, वो कब आएगा, जब आप समीकरण 3 का घन करोगे। समीकरण 3 क्या दे रखा था, देखिए फिर से, ये था समीकरण 3, अगर आप समीकरण 3 का घन करेंगे तो इसमें 8 आएगा, क्योंकि a + b का होल क्यूब करेंगे तो लास्ट स्टेप में क्या था, b का क्यूब, और यहाँ b कौन है, ये 2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जो 20 वाले पद रहेंगे उनमें से इस प्रकार से जो बचेगा वो आप कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 9m + 8। तीसरे समीकरण की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई अपनी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप इसका अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से आप वीडियो चला के देख लीजिए, पुनरावृत्ति कर लीजिए, और रफ कॉपी में इसको एक बार पुनः आप जब स्वयं करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपने थोड़े से इसको ध्यान से अगर सुना है, ध्यान से पढ़ा है, तो 80% के लगभग आपको ये समझ में आ गई है। थोड़ा सा आप स्वयं प्रयास